हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिस। आज हम लोग केवीएस पीआरटी का सीडीपी का पोर्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन और देखेंगे कि हम लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि प्रैक्टिस 1 मैं आपको करा चुका हूं, तो आज मैं प्रैक्टिस 2 कराऊंगा इस बुक से। बुक आप देख सकते हैं, इसी बुक से मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है, सीडीपी हमारा 41 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके आगे आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधित प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा ज्ञानात्मक, ऑप्शन सेकंड हमारा अभिभावात्मक, ऑप्शन थर्ड हमारा मनोक्रियात्मक और ऑप्शन फोर्थ हमारा कौशलात्मक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, कौशलात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है ये आप जानते होंगे, मैं इसको कराया भी हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड हमारा सिम्पसन, ऑप्शन थर्ड हमारा किलपैट्रिक, ऑप्शन फोर्थ हमारा ब्लूम। जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होगी यदि अध्यापिका नहीं जानती कि वह इसे क्यों कर रही है। सेकंड हमारा है, अध्यापिका अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए उन्हें संचालित करती है। थर्ड ऑप्शन हमारा है, प्रधानाध्यापक द्वारा क्रिया प्रधान अधिगम के लिए दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने हेतु अध्यापिका उन क्रियाओं को करती है। लास्ट ऑप्शन हमारा, वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करती है। क्या समझने में, संकल्पना समझने में सहायता करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। बताइए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा कहानी कथन विधि, ऑप्शन सेकंड हमारा व्याख्यान विधि, ऑप्शन थर्ड हमारा परिचर्चा विधि और ऑप्शन फोर्थ हमारा प्रश्नोत्तर विधि। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, दत्त कार्य मतलब गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, सामूहिक परियोजना कार्य देनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारा, विद्यार्थियों को वाद विवाद और परिचर्चाओं में शामिल करना चाहिए। फोर्थ है, कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, मतलब ठीक है, प्रत्येक बच्चे को क्या करना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है। ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है। फर्स्ट हमारा है असाइनमेंट, सेकंड हमारा पेपर, थर्ड हमारा प्रश्नोत्तरी और फोर्थ हमारा है चर्चा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, चर्चा। ये औपचारिक मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सेकंड हमारा निरीक्षण विधि, ऑप्शन थर्ड हमारा व्याख्यान विधि, ऑप्शन फोर्थ हमारा प्रायोगिक विधि। ये सारी समाधान विधियां मैं कराया हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 47 में क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट हमारा है 48 क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में डैश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, प्रधानाध्यापक का या प्रबंधक का या शिक्षक का या पाठ्य पुस्तक का। बताइए। तो शिक्षण प्रक्रिया में जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो शिक्षक को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 49 कह रहा है, आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन सेकंड हमारा अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन थर्ड हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर और ऑप्शन डी हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, तो
आगमन विधि में क्या हो जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा गणना कर सकेंगे, ऑप्शन सेकंड हमारा निष्कर्ष निकाल सकेंगे, ऑप्शन थर्ड हमारा गणितीय आकृतियां बना सकेंगे, ऑप्शन फोर्थ हमारा समस्या समाधान कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 हेरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड हमारा किलपैट्रिक, ऑप्शन थर्ड हमारा यूलर, ऑप्शन फोर्थ हमारा फ्रॉवेल। बताइए इसका क्या आंसर होगा। हेरिस्टिक विधि, जितनी विधियां हैं सारी विधियों को मैं कराया हूँ और विधियों से एक क्वेश्चन 101% आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग विधि। ठीक है, इस विधि के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के ऊपर अंदर क्या किया जाता है, किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला जाता है, बच्चे को खुद आंसर को या चीज़ों को एनालिसिस करने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है इस विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा खेल विधि, ऑप्शन सेकंड हमारा समीकरण विधि, ऑप्शन थर्ड हमारा प्रदर्शन विधि, ऑप्शन फोर्थ हमारा संश्लेषण विधि। बताइए। तो आप जानते हैं प्राथमिक स्तर पर अगर सबसे उपयुक्त माना जाता है कोई विधि तो कौन सी विधि मानी जाती है, खेल विधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का पता लगाने वाली विधि कहलाती है, वो कौन सी विधि होती है। पहला है हमारा लिखित कार्य, सेकंड हमारा मौखिक कार्य, थर्ड हमारा उपचारात्मक कार्य और फोर्थ हमारा है निदानात्मक कार्य। बताइए। तो आप जानते हैं निदानात्मक कार्य इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देखते रहिए तेजी से चल रहे हैं ताकि इससे गैस लग जाए कि हम लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। फर्स्ट है दंड, सेकंड हमारा प्रशंसा एवं दोषारोपण, थर्ड हमारा प्रगति की जानकारी, फोर्थ हमारा है प्रतिस्पर्धा। अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सी है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं अनुचित विधि पूछ रहा है, उचित नहीं अनुचित विधि, तो क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बताइए। समत्वात्मिक सिद्धांत थार्डाइक, सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या है, CH जुड़ है, थर्ड आपका औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर, फोर्थ आपका विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन। बताइए इसका क्या हो जाएगा 55th में। बताइए कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो ये भी सही है, विशिष्ट एवं समान तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन ये दिए हैं, समतात्विक सिद्धांत थार्डाइक ये भी दिए हैं और सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जुड़ ये भी दिए हैं, तो यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा अधिगम का सकारात्मक अंतरण, ऑप्शन सेकंड हमारा अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, ऑप्शन थर्ड हमारा अधिगम का नकारात्मक अंतरण, ऑप्शन फोर्थ हमारा अधिगम का शून्य अंतरण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। तो जैसा कि जानते हैं अधिगम का क्या होता है, सकारात्मक अंतरण हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत मापन की विधि होती है। ऑप्शन फर्स्ट हम इसको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम देखें खुद यूट्यूब पर जैसे अगर हम लोग सोचें कि 20-25 मिनट में 70-80 क्वेश्चन क्विक रिवीजन हो जाए तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, कि एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग देखते चलेंगे कि इतना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और हमारा ये भी थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा चीज़ें, इसीलिए इसको करा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत मापन की विधि होती है वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि या प्रक्षेपी विधि या मनोविश्लेषण विधि। इसको हम सारी विधियां भी कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, 57 बताइए 57 में क्या होगा, तो प्रक्षेपी विधि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 को देखेंगे कि बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा और ओडिपस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की ग्रंथियों का विकास होता है। बताइए 58 आप जानते हैं शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में होता है। और इस थ्योरी को कौन दिया, तो महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने दिया। ठीक है, इलेक्ट्रा लड़कियों में होता है, इसीलिए लड़कियां क्या करती हैं, पिता से अधिक प्यार करती हैं, उतना माँ से अपने नहीं करती हैं। और ओडिपस होता है
लड़कों में होता है, इसीलिए लड़के लोग अपने माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, उतना अपने पिता से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा, यह मात्रात्मक पक्ष है। ऑप्शन सेकंड हमारा, यह मापनीय नहीं है। ऑप्शन थर्ड हमारा, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर्थ हमारा, यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है। बताइए 59 कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? बताइए 59 में तो क्या हो जाएगा? यह मापनीय नहीं है। ठीक है, यह मापने योग्य नहीं है अभिवृद्धि। ठीक है, आप उसको माप नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए स्टर्न ने दिया है, या टर्मन महोदय ने दिया है, या स्पेयरमैन ने दिया है, या बिनेट ने दिया है? बुद्धि तार्किक चिंतन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो बुद्धि तार्किक चिंतन आप जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेयरमैन ने इसको दिया है। ठीक है, इस परिभाषा को। नेक्स्ट हमारा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा, प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनको, या सृजनशील जो बालक होते हैं उनको, या पिछड़े बालकों को, या अपराधी किस्म के बालकों को। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जाती है? बताइए। तो आप जानते हैं पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जाती है? तो पिछड़े बालकों को। बुद्धि लब्ध करने का सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं, MA/RA × 100। M मेंटल एबिलिटी और RA रियल लाइफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 को हम लोग देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कौन दिया? ऑप्शन फर्स्ट हमारा स्किनर महोदय दिए हैं, या ऑप्शन सेकंड हमारा CB गुड महोदय द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन थर्ड हमारा JM स्टीफन महोदय द्वारा, या फोर्थ हमारा CH जुड के द्वारा। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है 63। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है इसको कौन दिया है? स्टीफन महोदय ने दिया है। कौन दिया है? स्टीफन महोदय ने इसको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण का हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बताइए। उसी सूत्र पर ये रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको उसी सूत्र पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे MA/RA × 100। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? MA इसका कितना है? 15 वर्ष, और RA कितना है? 12। तो आप देखिए 15/12 × 100 कर दीजिए। ठीक है, अब आप 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 से काटिए 100 को, तो यहाँ आ जाएगा 25, 25 पंचे कितना आ जाएगा? 125। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 125, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 64 का क्या हो जाएगा? 125। ठीक है, MA/RA × 100 पे रखेंगे, आपको आंसर आपका सामने मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूख प्यास सुरक्षा की आवश्यकता सभी डैश 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 प्रेरक है। बताइए 65। ऑप्शन फर्स्ट हमारा कृत्रिम, ऑप्शन सेकंड हमारा अर्जित, ऑप्शन थर्ड हमारा सामाजिक, ऑप्शन फोर्थ हमारा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक। 65। तो आप जानते हैं भूख प्यास सुरक्षा सारी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक हैं और स्वाभाविक चीज़ें हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक या स्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 66 हमारा है कि व्यक्तिगत मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं, तो प्रश्नावली का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा है बंद प्रश्नावली, ऑप्शन सेकंड हमारा खुली प्रश्नावली, ऑप्शन थर्ड हमारा मिश्रित प्रश्नावली, और ऑप्शन डी हमारा सचित प्रश्नावली। बताइए 66। तो आप जानते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा? बंद प्रश्नावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, सेकंड हमारा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, थर्ड हमारा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, और फोर्थ हमारा अधिगम का शैक्षिक स्थानांतरण। बताइए 67 में क्या हो जाएगा? तो 67 के क्या हो जाएगा? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। 68 को हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? फर्स्ट हमारा है, आप जानते हैं रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन सेकंड है हमारा शब्द साहचर्य परीक्षण, ऑप्शन थर्ड हमारा अवलोकन, और ऑप्शन फोर्थ हमारा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। बताइए इनमें से कौन सी क्या है व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, 68। तो आप जानते हैं स्याही धब्बा ये भी है, शब्द साहचर्य ये भी है, वाक्य पूर्ति परीक्षण ये भी है, तो अवलोकन इसमें से नहीं है। ठीक है, तो हमारा 68 का क्या हो जाएगा?
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 69 को हम लोग देखेंगे, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। ठीक है, लड़का का लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़का की तरफ, किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, बताइए 69। तो आप जानते हैं ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, 70 का क्या हो जाएगा? 70 को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें बताना है विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमारा विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत, सेकंड हमारा निरंतरता का सिद्धांत, थर्ड हमारा विभिन्नता का सिद्धांत, और फोर्थ हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। सारे सिद्धांतों को मैंने कवर कराया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। बताइए 70 का क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं निरंतरता का भी सिद्धांत है, विभिन्नता का भी है, एकीकरण का है, सामान विशिष्ट से सामान्य ये नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 71 को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं है? कुसमायोजन का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये बताना हमें। अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करना, नाखून चबाना या काटना, सामवेगिक परिपक्वता या हकलाना, बताइए 71 में क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं हकलाना और नाखून चबाना ये सब सारी चीज़ सामवेगिक परिपक्वता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेगिक परिपक्वता। ठीक है, 72 को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा अपनी आयु के बालक से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा निम्न बुद्धि लब्धि के होते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा तीव्र निर्णय लेने की जो क्षमता हो तथा आत्मविश्वासी होते हैं। ऑप्शन फोर्थ हमारा है दूसरों से अंतःक्रिया करने में क्या होते हैं? वो असमर्थ होते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभावान बालक की विशेषता है? प्रतिभावान बालक की विशेषता को हमें बताना है। 70 क्वेश्चन हमारा 72 है। ठीक है, तो आप जानते हैं तीव्र निर्णय लेने की क्षमता आत्मविश्वासी होती है, तो बालक कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फर्स्ट हमारा विनय साइमन मापनी 1905, सेकंड हमारा विनय साइमन मापनी 1908, विनय साइमन मापनी 1911, विनय साइमन मापनी 1916। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? बताइए 73। तो आप जानते हैं विनय साइमन मापनी 1911 कब किया गया था? विनय साइमन मापनी 1911। ठीक है, 74 पे हम लोग देखेंगे, बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम बताना है। ठीक है, बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम है उसका सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर? अवलोकन और अवधारणात्मक, अवधारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक, ये इसका सही सीक्वेंस पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, तो इसी को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 75 को हम लोग देखेंगे, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा कौन दिया था? फर्स्ट हमारा स्किनर के द्वारा दिया गया है, सेकंड हमारा हिलगार्ड के द्वारा, थर्ड हमारा गेट्स के द्वारा, और फोर्थ हमारा है गिलफोर्ड के द्वारा। बताइए 75 में। तो आप जानते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, गेट्स एंड अन्य के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है, इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों में से संबंधित चार्ट दिखाना, ऑप्शन सेकंड हमारा है पाठ्य पुस्तक में से पाठ को पढ़ाना, ऑप्शन थर्ड हमारा कक्षा से संबंधित क्रियाएं करवा करके, ऑप्शन फोर्थ हमारा है अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहाँ फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उनका एक आलेख तैयार करवा करके। बताइए 76। तो आप जानते हैं अगर अपने आसपास के नर्सरी में बच्चा जाएगा और वहाँ पे चीज़ों को करेगा तो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन किस पे जाएंगे? ऑप्शन फोर्थ पे हम जाएंगे। ठीक है, अपने आसपास के खेतों या नर्सरी में जाकर वहाँ का फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका आलेख तैयार करवा के, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 77, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह ना करे, क्या ना करे? ऑप्शन फर्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड हमारा है पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ऑप्शन थर्ड हमारा शिक्षण की नवाचार विधियों का प्रयोग, ऑप्शन फोर्थ हमारा विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत। आप जानते हैं बालक जो होता है उसकी उत्सुकता को हम लोग कभी नहीं शांत करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। तो 77 बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, तो ऑप्शन हम फर्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 है। 78 को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय क्या है? हिंदी है या अंग्रेजी है या संस्कृत है
या विज्ञान है? बताइए। तो आप जानते हैं तर्क किस में होगा? मैथ में होता है और साइंस में होता है। तो यहाँ पे मैथ है नहीं तो साइंस है, तो साइंस को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है क्या कहलाता है? फर्स्ट है हमारा आगमन विधि, सेकंड हमारा निगमन विधि, थर्ड हमारा अधिक्रमित अनुदेशन विधि और फोर्थ हमारा है ह्यूरिस्टिक विधि। बताइए 79 में क्या हो जाएगा आंसर? आप जानते हैं अधिक्रमित इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट हमारा है क्रॉथ वुल द्वारा, सेकंड हमारा ब्लूम के द्वारा, थर्ड हमारा मेगर के द्वारा और फोर्थ हमारा गायनी के द्वारा। बताइए प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण किन के द्वारा किया गया है? तो आप जानते हैं इसका जो वर्गीकरण किया गया है ब्लूम के द्वारा किया गया है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 को लोग देखेंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, जिससे छात्रों में क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। फर्स्ट हमारा है सामान्य शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए या पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएं। थर्ड हमारा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु अवसर बच्चों को देना है। फोर्थ हमारा है क्रिया आधारित शिक्षण करें। बताइए 81 में क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रश्न पूछने का तो अवसर देना ही देना है, ये तो सही चीज है, लेकिन क्रिया आधारित शिक्षण अगर किया जाएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हम किस पे जाएंगे? ऑप्शन फोर्थ पे जाएंगे। ठीक है, 82 को हम लोग देखेंगे। 82 क्या कह रहा है? 82 है हमारा एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? फर्स्ट हमारा कौशल है, सेकंड हमारा है संश्लेषण है, थर्ड हमारा है बोधन है और फोर्थ हमारा है विश्लेषण है। 82 में बताइए क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं ये कैसी क्या कहलाएगा? तो ये बोधन कहलाएगा। ठीक है, 83 हमारा है। 83 को हम लोग देखेंगे। छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है? फर्स्ट हमारा परीक्षण विधि, सेकंड हमारा प्रयोजन विधि, थर्ड हमारा प्रश्नोत्तर विधि, फोर्थ हमारा है निरीक्षण विधि। बताइए 83 का आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच के लिए परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 84 को हम लोग देखेंगे। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? बताइए दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कब, इसका प्रयोग किस कंट्री ने किया था? ऑप्शन फर्स्ट हमारा भारत ने, ऑप्शन सेकंड हमारा रूस ने, ऑप्शन थर्ड हमारा अमेरिका में या ऑप्शन फोर्थ हमारा ब्रिटेन में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसने किया था तो क्या कौन था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 है। उपचारात्मक शिक्षा का हेतु है। फर्स्ट हमारा नई भाषा वस्तु को दखल करना, सेकंड हमारा तत्कालीन पढ़ाई वस्तु की कसौटी, थर्ड हमारा सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, फोर्थ हमारा पढ़ाई गई भाषा वस्तुओं को फिर से पढ़ाना। उपचारात्मक शिक्षा का हेतु क्या है? बताइए। तो आप जानते हैं सही तरीके से जो नहीं भाषा पढ़ाई जाती है उसको क्या करना, फिर से पढ़ाना ही उपचारात्मक शिक्षा कहलाता है। तो थर्ड पे हम चले जाएंगे। ठीक है, 86 हमारा है। 86 कह रहा है अंग्रेजी के मूल्यांकन में ज़्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुई है। ठीक है, निम्न ग्रेड प्राप्त करने का कारण जानने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई कसौटी होगी। वो कौन सी कसौटी होगी इसके बारे में हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा निदात्मक कसौटी, ऑप्शन सेकंड हमारा कौशल कसौटी, ऑप्शन थर्ड हमारा उपलब्धि कसौटी, ऑप्शन फोर्थ हमारा योग्यता कसौटी। ठीक है, तो कैसी कसौटी होगी? निदानात्मक कसौटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87। मैं इसलिए इतना फास्ट पढ़ रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ जल्दी हम लोग का रिवाइज मतलब एक आइडिया भी लग जाए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और थोड़ा तेजी से चलें। ठीक है, इसलिए हम काफ़ी फास्ट पढ़ रहे हैं ताकि आपको वीडियो 1.2 में करके ना देखना पड़े। मान के चलिए आपका वीडियो 1.5 में ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाने से पहले विनोदी प्रवृत्ति में शामिल करता है। यह प्रवृत्ति का हेतु है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये चीज बताना है। फर्स्ट हमारा विद्यार्थियों का ध्यान परिवर्तन के लिए, सेकंड हमारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना, थर्ड हमारा शिक्षक का कार्यभार कम करना, फोर्थ हमारा पढ़ाई से पहले विद्यार्थियों को शिस्तबद्ध करना। ठीक है, 87 बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना। ठीक है, इसी पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, 87 पर किस पे जाएंगे? सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, 88 हमारा है
कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाए तो क्या कहलाता है? स्कैमिंग, या तेज पढ़ना, या स्कैनिंग करना, या मूक पढ़ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? स्कैनिंग करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 89। निम्न में से कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है? फर्स्ट हमारा है टिप्पणी लिखना, सेकंड हमारा है विश्व ज्ञान कोश में से जानकारी, ठीक है, थर्ड हमारा है प्राथमिक विवरण लिखना, फोर्थ हमारा शब्दकोश का उपयोग करना। कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है हमें बताना है। ठीक है। 89 बताइए क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं प्राथमिक विवरण लिखना ये क्या है? अभ्यास कौशल नहीं है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग देखेंगे। ठीक है। सर्वभाषीय पद्धति जो सेना पद्धति भी जानी जाती है डैश को त्वरित ग्रहण करने का फलित होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा पढ़ने और बोलने का कौशल, ऑप्शन सेकंड हमारा पढ़ने और सुनने का कौशल, ऑप्शन थर्ड हमारा है बोलने और सुनने का कौशल, और ऑप्शन फोर्थ हमारा है लिखने और पढ़ने का कौशल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90। तो आप जानते हैं बोलने और सुनने का कौशल, या इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है भाषा में कौशल सिखाने का सही क्रम। आप जानते हैं सुवल्ली होता है, सुनना, बो से बोलना, सुबो पा से पढ़ना, और ला से लिखना। तो 91 का हमारा पहला ही सामने दिख गया, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सुबोपल्ली। 92 को हम लोग देखेंगे। संक्षिप्त विवरण को पढ़ना और विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना क्या कहलाता है? किसी चीज को सही से पढ़ना और उसका उत्तर अच्छे से क्या करना है, डिटेल आंसर देना क्या कहलाता है? फर्स्ट है हमारा तेज पढ़ना, सेकंड हमारा है स्कैमिंग। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? स्कैमिंग। थर्ड हमारा है गहन पढ़ना, थर्ड हमारा है स्कैनिंग करना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमिंग, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 93 को देखेंगे हम लोग। वर्ग में पोषण आहार का विषय अधिक असरकार रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, मनुष्य को 32 का मॉडल दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए, बाद में अपना विवरण देना चाहिए। थर्ड हमारा है अधिक पोषण आहार के दृष्टांत देना चाहिए। फोर्थ हमारा है पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए। 93 में बताइए क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों को निरीक्षण करने की सूचना देना और उनका विवरण करना ये ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 94 को हम लोग देखेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। फर्स्ट हमारा वर्गीकरण कर सकेंगे, सेकंड हमारा पहचान कर सकेंगे, थर्ड हमारा अंतर कर सकेंगे, फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। बताइए तो अवबोधात्मक उद्देश्य का जो होता है विशिष्टीकरण, वो क्या होता है? वर्गीकरण करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है। खेल विधि के जन्मदाता, फिर आ गया क्वेश्चन, खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? फ्रॉबेल महोदय थे, या डाल्टन महोदय थे, या फ्रायड थे, या मार्टेसरी थी, मारिया मार्टेसरी। बताइए 95 में क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं खेल विधि बहुत पॉपुलर है, फ्रॉबेल है। ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा? 96 को हम लोग देखेंगे। व्यापक मूल्यांकन से भी क्वेश्चन आ गया है, डैश के निर्धारक को सूचित करता है। पहला ऑप्शन हमारा सह अध्यापन प्रवृत्ति, ऑप्शन सेकंड हमारा सैद्धांतिक विषयों, थर्ड हमारा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों, और फोर्थ हमारा संकलित निर्धारण परीक्षण। बताइए व्यापक मूल्यांकन, इसका 96 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप जानते हैं शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र इसकी क्या करते हैं? निर्धारण को सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 97 को हम लोग देखेंगे। अभी 30 मिनट होने में 2 मिनट शेष है, 2 मिनट अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे। निम्न में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट हमारा उपयोगिता का सिद्धांत, सेकंड हमारा रटने का सिद्धांत, थर्ड हमारा अभ्यास का सिद्धांत, फोर्थ हमारा मानसिक शक्तियों का समुचित प्रयोग का सिद्धांत। बताइए 97 में क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं अर्थपूर्ण ज्ञान क्या देता है? नहीं देता है। रटने का कोई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रटने का सिद्धांत। 98 को हम लोग देखेंगे। 98 कह रहा है एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य क्या है? अनुप्रयोग है, या अवबोधात्मक है, या कौशलात्मक है, या ज्ञानात्मक है? बताइए 98। तो आप जानते हैं ये क्या है? ज्ञानात्मक है। 99 को हम लोग पढ़ेंगे। बेल पद्धति के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को दृष्ट विकलांग छात्रों विद्यालय में ले जाया गया वो विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है दोस्तों के साथ मजा और आनंद लेगा, सेकंड ऑप्शन है सभी प्रकार के विकलांग छात्रों के प्रति सम्मान विकसित करेगा, थर्ड हमारा कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में,
थर्ड हमारा दृष्टि विकलांग छात्रों के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करने। बताइए 99। तो आप जानते हैं कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आज का लास्ट है, 100 नंबर पे है, 60 नंबर मान कर चलेंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन कराए हम, 40 से शुरू किए थे, 41 से शुरू किए थे। 100 क्वेश्चन है। विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों के किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करना। ऑप्शन सेकंड हमारा विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों को सही रूप में बिताना। ऑप्शन थर्ड हमारा संकल्पनाओं की समझ को दैनिक जीवन अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाना। ऑप्शन फोर्थ हमारा खुले प्रश्नों के उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकल्पना को समझो और दैनिक जीवन में क्या करना, अपरिचित